इतने बड़े बड़े यहाँ पे जंगली पौधे और बेसमेंट में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है कि नर्सिंग हॉस्टल के बेसमेंट के अंदर काफ़ी अरसे से पानी जमा था। जो बारिश जब भी होती थी ना तो पानी नीचे जमा होता जा रहा है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसको निकालने के लिए हमने ये ड्रेन पाइप डाला है। अब वो पानी तो ड्रेन हो गया नीचे, लेकिन अभी वो गार टाइप चीज़ें और इसके अलावा भी गंद काफ़ी पड़ा हुआ है। वो निकालने के लिए हम लड़के काम कर रहे हैं, वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, यूथ हमारे पास है वो काम कर रही है। और नेक्स्ट हमने सोचा है कि कोई मज़दूर लगा के 3-4 मज़दूर लगा के वो काम को जल्दी वाइंड अप करें। और उसके साथ कमरे आपने देख लिए हैं जो हम रेनोवेट कर रहे हैं, और कॉरिडोर जो आपने देखा, जो सीलिंग भी हमने करवा दी है, तो होपफुली कि वो भी अब तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में रेडी हो जाएगा। तो उसके साथ हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने हॉस्पिटल की। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, क्लैप कर दें भाई, ये भी इतने इधर जो है ना वो गंद और वो झाड़ी टाइप और इधर से भी आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे, तो मतलब यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते थे, इतनी स्मेल। और ये हॉल एज ए क्लासरूम यूज़ होता था पहले, ठीक है, तो अभी ये बंद था, तो आर्जी तौर पे इसको एज ए चर्च भी यूज़ कर रहे हैं। और इसको कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी हो तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। पूल है यहाँ पे, क्लासेस और कॉलेज बनाने जा रहे हैं, जिसको अब कॉलेज बनाने। ये तो की जगह है जी, यहाँ पे और बड़ी अच्छी जगह पे है, और यहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगी है। और खुदा ने शुमार मशरक़ जनूब से सबको इकट्ठा किया है, और रीज़न इज़ अ ग्रेट मैन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, एंड खुदा हमें जो है, हमारा जीसस हमें सबको ब्लेस करे, और हमें इस काम के लिए जिसके लिए चुना है हम उसकी रज़ा के मुताबिक चल सकें। ये मेरी सबसे ये सब ग्लोबल में ट्रांसक्रिप्शंस तो हमारी जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ हैं सब। ये अरसलान साहब हैं, ये हमारे HR मैनेजर हैं। ये वासिफ साहब हैं, ये हमारे जो टॉप ले रहा है उसमें प्रूफ रीडर हैं। वो इरफान साहब हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक हमारा क्लाइंट है उसके लिए। और बाकी ये सब क्वालिटी कंट्रोल और जो ट्रांसक्रिप्शन के स्टाफ हैं, ये सारे। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम नसीम परवेज़ है। मैं UCH में 1978 से हूँ। मैंने यहीं से ट्रेनिंग की, यहीं पे मैंने सब कुछ करके ट्रेनिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर अब मैं एज ए प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग काम कर रही हूँ। और UCH की मैंने जब UCH अरूज पे था मैंने तब भी इसका हाल देखा, और अब जो हाल था, अब दिल रोता था, दुखी होता था कि अब ये इसकी तनज़्ज़ुली का जो हाल चल रहा था। लेकिन मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ऐसे लोगों को उठा खड़ा किया जो इसकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। मैं UCH लवर्स के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं फ्रेंड ऑफ UCH के लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो कि यहाँ UCH में बहाली का काम कर रहे हैं। UCH लवर्स के लिए मैं इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग की है, और ये हम सबका इसका रिटर्न है कि जो हम इसको दे रहे हैं। सो खुदावंद इन बच्चों को बहुत बरकत दे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए हैं, लेकिन खुदावंद ने ये फ़रिश्ते भेजे हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि ये इनकी पूरी टीम इसको हॉस्टल को और बेसमेंट को ठीक कर रही है। और फिर इसके बाद इमरजेंसी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो खुदावंद ने इनको हिम्मत ताकत दी है, उस पर ये काम कर रहे हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आप सबको सलाम पहुँचे। नाज़रीन और हाज़रीन तमाम लोगों को मैं इधर खुशामदीद कहता हूँ। आज मोटिवेशनल विज़िट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट UCH लवर्स के रियाज नवीद की कंपनी से लोग आए हैं। हम इस वक्त हॉस्टल में खड़े हुए हैं, जहाँ पे कि नर्सिंग हॉस्टल में, जहाँ पे कि हम काम करवा रहे हैं। इसका तकरीबन 70% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। सीलिंग सारी मुकम्मल हो गई है, लाइटें लग गई हैं कॉरिडोर में, लेकिन जो कमरों की लाइटें अभी हो रही हैं वो भी आज वो मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद हमने जो है वो कारपेंटिंग का काम भी साथ साथ शुरू किया हुआ है। और ये कारपेंटिंग का काम जो भी इस हॉस्टल में रह के गई हैं हमारी सिस्टर्स या बेटियां, वो तमाम की तमाम जानती हैं कि यहाँ पे वुडन वर्क काफ़ी है, और वो काफ़ी सालों से जो है वो ख़राब हुआ था, वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो इसकी जो ग्रिल्स हैं और शीशे हैं उसका भी काम साथ साथ हो रहा है। और ये जब तमाम काम 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा जो है वो आखिरी जो टचिंग है वो पेंटिंग की टचिंग है।
और हमने इसको बिल्कुल उसी तरीके से जो कि ये पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं की। और जब तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर में ना हो तो उसके आपको पता है कि उसके लिए जो है वो फिनांसेस जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि एक चीज़ पुरानी को नया करना जो ना ये एमरजेंसी के बारे में बताना चाहेंगे कि एमरजेंसी की जो रेनोवेशन का काम है वो बिल्कुल अभी पूरे ज़ोर से जारी है। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसको 5 बेड से एक्सटेंड करके 10 बेड पे हम इसको लेके जा रहे हैं। तो इधर भी हम इसको जो है ना वो दीवारें तोड़ रहे हैं। एमरजेंसी के प्लान में जैसे कल इस्लामाबाद से एक एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, तो उन्होंने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें कुछ गाइडलाइंस दी, तो हम उनको फॉलो करते हुए अब ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही है इनको तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्टीशंस होंगी वो कर्टन्स के ज़रिए होंगी सिर्फ। और इसको हमने इधर एक सिटिंग एरिया था उसको ख़त्म करके वहाँ पे हम ट्रॉमा रूम बना रहे हैं, और उस साइड पे एक हम उसको रिससिटेशन रूम बना रहे हैं। तो इस तरह से अब एमरजेंसी 10 बेड की एमरजेंसी होगी, उसके साथ माइनर ओटी होगा, और साथ एक ट्रॉमा रूम होगा, और साथ रिससिटेशन रूम होगा। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, और इसका जो सारा जो काम है रेनोवेशन का वो उसके लिए हमें अभी बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो आप काइंडली हमें अपने दुआओं में भी याद रखें और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, ताकि हम इस काम को जल्द अज जल्द कंप्लीट करके तो इस एमरजेंसी को फंक्शनल कर सकें, और इस पे दोबारा से हम यहाँ पे पेशेंट्स को आने के लिए ये तैयार कर सकें। वेलकम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं रियाज नवीद साहब। ये UCH लवर हैं, और UCH हॉस्पिटल में जो नर्सिंग का स्कूल है और नर्सिंग हॉस्टल है उसमें इन्होंने बेशुमार काम किए हैं, जिसको रिस्टोर करने में इनकी बहुत ज़्यादा काविश है, बहुत इन्होंने मदद की है, और अब भी काम कर रहे हैं, और मौजूदा भी अब जो बाकी काम है वो भी सारे ये रिकवर करेंगे। सर, आप मुझे बताइएगा, ये जो आप काम कर रहे हैं ये किस वजह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमने यहाँ से UCH से ट्रेनिंग की है, लैब की, और उसके बाद फिर मैंने जॉब भी की, और उसके बाद बिज़नेस कर रहा हूँ। तो रिसेंटली हमें फिर जब ये पता चला कि UCH में काफ़ी वो प्रॉब्लम्स हैं, और वो उसके लिए हमें एक टारगेट इस तरह से हमने सेट किया कि हम पहले एमरजेंसी को भी करेंगे, फंक्शनल करेंगे, और उसके साथ साथ फिर हमें ये भी था कि हम नर्सिंग हॉस्टल को, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग्स कुछ हो रही हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि हमें BSN के लिए जो क्लासेस हैं उसके लिए कुछ सीट्स भी हमें मिल सकती हैं। तो उसके लिए फिर हमें जो वहाँ की फैकल्टी है उन्होंने कहा कि जी इसमें रेनोवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम उस पे हमने काम शुरू किया हुआ है, और ख़ुदा का शुक्र है कि उसमें बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। एक 40 रूम्स का एक फ्लोर है, जो कि 70% उसका काम हो चुका है उसमें रेनोवेशन का, और वो अगले एक हफ़्ते में वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और वो हम रेडी करके तो जो नर्सिंग स्कूल और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हैंड ओवर कर देंगे। और कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ इस काम में मदद कर रहे हैं? इसमें वैसे तो सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ही अब हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो जो UCH के एक्स स्टूडेंट्स हैं या एक्स एम्प्लॉइज़ हैं, वो हमें इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो जो दूसरी कम्युनिटी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी वो भी हमें फंड्स भी दे रहे हैं, विज़िट भी कर रहे हैं, और हमें अपनी दुआओं से भी और इनकरेजमेंट भी हमें कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मेरे साथ थे रियाज नवीद साहब, आपने उनकी बात सुनी, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन स्टूडेंट्स से जो UCH हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेके अब इस वक्त बैरून मुल्कों में बैठे हैं, अच्छी इनकम आप लोग कमा रहे हैं, और ये ट्रेनिंग्स आपको यहाँ से मिली थी, आप सब लोग देख भी रहे हैं इसको और सुन भी रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को इस वक्त रिस्टोर किया जा रहा है, लेकिन
चंद एक लोग हैं जिन्होंने इसकी हेल्प की है, बाकी सभी लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं और सुन रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब लोग भी आगे बढ़े, इनकी मदद करें और यूसीएच हॉस्पिटल के लिए अपने हाथ को खोले ताकि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खालिद मसीह साहब। ये यूसीएच हॉस्पिटल से एक्सरे की ट्रेनिंग करके गए थे, अभी इस वक्त ये शौकत खाना में जॉब कर रहे हैं और नाज़रीन ये भी यूसीएच हॉस्पिटल के जो लवर्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर हैं और यूसीएच हॉस्पिटल के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम देंगे। इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज हम जिस पोजीशन पे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूसीएच और खुदावंद के ख़ास फजल की वजह से है। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग इस हॉस्पिटल से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं वो हमें ज्वाइन करें यूसीएच लवर्स को, ताकि हम इस रिस्टोरेशन काम को एज़ सुन एज़ पॉसिबल इसको कंप्लीट कर सकें, ताकि आने वाली नस्लें इस हॉस्पिटल से जिस तरह हमने फ़ायदा उठाया, आज मुख्तलिफ़ जगहों पे सर्विसेज दे रहे हैं और बड़ी हैंडसम सैलरी लेके अपनी फैमिली को और अपने अजीज़ व अकारब को पाल रहे हैं, उसी तरह आने वाली जनरेशन भी इसी हॉस्पिटल से लैब की, एक्सरे की, बीएसएन की ट्रेनिंग करके अपनी फैमिलीज़ को, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब। ट्रू टॉक टीवी से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप गाहे बगाहे यूसीएच तशरीफ़ लाते हैं और जो यूसीएच में तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है उसकी अपडेट्स जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं यहाँ पे इससे पहले कि रियाज नवीद साहब का शुक्रिया अदा करूँ जो प्रेसिडेंट हैं यूसीएच लवर्स के और इनके ग्रुप का, ये बड़ी जाँफशानी से मेहनत कर रहे हैं और इस अदारे के जो मसाइल हैं उसको समझते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग के साथ एमरजेंसी वार्ड, एमरजेंसी डिपार्टमेंट पूरा और स्कूल ऑफ नर्सिंग जिसको हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनाने का सोच रहे हैं और खुदावंद की मेहरबानियों से हम ज़रूर कामयाब होंगे। फिर हॉस्टल जो किसी भी कॉलेज के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह नवीद साहब ने आपको बताया कि उसके एक जो पूरा फ्लोर है उस पर 40 रूम्स हैं और नेक्स्ट वीक तक जो वो रूम्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच और लवर्स ऑफ यूसीएच जो हमारे साथ काम कर रहे हैं जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं, वॉलंटियरली भी यहाँ पे बहुत से लोग आके काम कर रहे हैं, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन जब हम अदारों की रेनोवेशन की बात करते हैं, उसकी अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें वसाइल बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जितनी मदद हो सके वो लोग जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो लोग जो यूसीएच में जॉब करके गए हैं, या वो लोग जो किसी ना किसी ताल्लुक़ से यूसीएच के साथ मुंसलिक हैं, जो यहाँ पैदा हुए, जिनके पेरेंट्स का यहाँ पे इलाज हुआ या उनका अपना यहाँ पे इलाज हुआ और वो उस खूबसूरत दौर को याद करते हैं जब हम इस ईमान के साथ इस अदारे में आते थे कि स्लीब के नीचे जाएंगे तो शिफा मिलेगी। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह इस वक्त यहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल वही चीज़ दोबारा एक दफ़ा फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों को जगह लेने के लिए सिफारिश करवानी पड़ेगी। तो ज़रूर कदम बढ़ाएं, साथ दें और इनसे आएँ, इनसे मिलें, इनसे पूछें कि क्या ज़रूरियात हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, कुछ भी आप कर सकें ज़रूर आके और कंट्रीब्यूशन करें ताकि हम इस अदारे को जल्द अज जल्द जो है वो बहाल कर सकें। रियाज साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपके साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि बाहैसियत लवर्स ऑफ यूसीएच आप लोग इस अदारे की बेहतरी और बहाली के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम आप तक यूसीएच की आवाज़ को पहुँचा रहे हैं और अगर ये आपके कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है तो हम समझते हैं कि ये आपके दिलों तक भी ये आवाज़ पहुंच रही होगी। तो काइंडली आप अपने दिलों को यूसीएच के लिए खोलें और यूसीएच की आवाज़ को सुने। और अगर आपने यहाँ से कुछ भी सीखा है तो ये मौका है कि यूसीएच को रिटर्न करने का। ये इस वक्त यूसीएच को आपकी ज़रूरत है, तो आप मेहरबानी से आगे आएँ और जो यूसीएच ने कभी आपको कुछ दिया था, आपको जो ताकत दी, आपको जो ओहदा दिया, जिसकी वजह से आप अगर आज किसी ओहदे पे हैं, तो उसमें से आप यूसीएच के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रिटर्न करें।